श्री शिवाय नमस्तोभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 26 फरवरी 2024 के दिन है फाल्गुन माह का पहला सोमवार। दोस्तों फाल्गुन माह का पहला सोमवार है, इसलिए यह सोमवार बहुत ही ज़्यादा बड़ा और विशेष है। और आप सभी लोग जानते हो कि सोमवार का दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है, इसलिए इस दिन दोस्तों सभी लोग 5 दीपक वाला उपाय ज़रूर करते हैं। क्योंकि दोस्तों यही एकमात्र ऐसा उपाय है जो कि जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन कर लेता है भाई उसकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण ज़रूर होती है। वह अपनी किसी भी मनोकामना के लिए अगर ये 5 दीपक वाला उपाय इस सोमवार को कर लेगा भाई उसकी वह मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। और ये तो फाल्गुन माह का पहला सोमवार है, इसलिए इसकी महत्वता और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों 26 फरवरी 2024 के दिन आपको 5 दीपक वाला उपाय कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 5 दीपक वाला उपाय विशेष दिनों पर किया जाता है, जिसमें से सबसे बड़ा जो विशेष दिन है वो है सोमवार के दिन, जो कि अब पड़ रहा है 26 फरवरी को, जो कि फाल्गुन माह का पहला सोमवार है ना। अब दोस्तों इस दिन ये उपाय करना किसको है, सबसे पहली बात यहीं पर निकल कर आती है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये जो 5 दीपक वाला उपाय है ये आप लोगों को कैसे करना है, किसको करना है, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी उनको करना है। क्योंकि घर की माताएं बहनें ही जो है घर की लक्ष्मी होती है ना। तो घर की लक्ष्मी को ही जो है ये वाला उपाय करना है, इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। कोशिश आपकी पूरी यही होनी चाहिए कि घर की माताएं बहनें ही जो है ये वाला उपाय करें, है ना। अब करना क्या है, देखो सीधी सी बात है, ये वाला उपाय जो है किस समय किया जाएगा आप लोग समझ ही गए होंगे। क्योंकि दीपक तो हम ज़्यादातर कब जलाते हैं, शाम के समय प्रदोष काल में या तो फिर रात्रि के समय, है ना। तो इसी तरीके से दोस्तों ये 5 दीपक वाला जो उपाय भी है ये भी होगा शाम के समय प्रदोष काल में। इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है ना। तो भाई आप लोगों को शाम के समय ये वाला उपाय करना है। प्रदोष काल में भी लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या आती है कि भाई किस समय से लेकर किस समय के बीच में हमें ये वाला उपाय करना है। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय होता है। कोई भी उपाय अगर आप प्रदोष काल में या शाम के समय में कर रहे हैं तो आप शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में किसी भी उपाय को कर सकते हो, आपको उस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। पर क्या होता है कि भाई बहुत सारे लोग किसी अपने अपने काम पर जाते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं, नौकरी पर जाते हैं, तो वो आने में लेट हो जाते हैं। तो भाई उनके लिए जो है अगर आप 7:30 या 8 बजे तक भी ये वाला उपाय पूरा कर लेते हो तो भी आपको उपाय का फल मिल जाएगा। 8 बजे के बाद फिर थोड़ा आप लोग लेट हो जाओगे, है ना। तो कोशिश करना आप लोग 7:30-8 बजे तक जो है 5 दीपक वाला उपाय कर लो, अगर आप कर रहे हो सोमवार के दिन, है ना। तो अब ये वाला उपाय करना कैसे, देखो उपाय आप जब शाम के समय करने वाले हो तो उसके कुछ समय पहले ही आप लोग जो है उपाय को करने की तैयारी कर लेना। क्योंकि इस उपाय में हमें 5 दीपक तैयार करने हैं, 1-2 दीपक तैयार नहीं करने हैं, है ना। तो अब यहाँ पर सवाल निकल कर आता है कि 5 दीपक हमें तैयार करने हैं। 5 दीपक वाला उपाय है तो सीधी सी बात है कि 5 दीपक तो तैयार होंगे ही होंगे। पर ये जो 5 दीपक है ना ये किस चीज़ के तैयार होंगे, देखो दीपक 2 तरह के होते हैं। पहला तो आटे के दीपक होते हैं, दूसरा मिट्टी के दीपक होते हैं। तो इस उपाय में जो है ना आपको विशेष रूप से आटे के दीपक लेने हैं, है ना। किस चीज़ के दीपक लेने हैं, आटे के दीपक लेने हैं। अब जो ये आटे के दीपक आप बनाओगे ये कैसे बनाओगे, ये आप अपने घर में ही बनाओगे, है ना। अपने घर में से थोड़ा सा आटा लेना, उस आटे के अंदर कुछ मत डालना जिससे आप जो है दीपक बनाने वाले हो। कई सारे लोग ये भी करते हैं कि भाई वो अपने घर में गूंदा हुआ आटा ले लेते हैं, मतलब जिससे वो रोटी बनाने वाले हैं अपने घर के रसोई घर में, क्या करते हैं उसी आटे को गूंद लेते हैं और उसी में से थोड़ा सा आटा निकाल लेते हैं दियों को बनाने के लिए। पर दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो दिए आप आटे से बनाते हो उस आटे से बने हुए दिए के अंदर कुछ भी नहीं डलता है ना। क्योंकि हम जो मतलब जिस आटे से हम रोटियां बनाते हैं उसमें हम नमक डालते हैं, पर जो आटा हम दीपक के लिए बनाएंगे ना उस आटे के अंदर हमें कुछ भी नहीं डालना है, मात्र पानी डालकर उसे गूंद लेना है, ठीक है। उस आटे से फिर हमें जो है 5 दीपक तैयार करने हैं, मीडियम साइज़ का, ना ज़्यादा छोटे होने चाहिए ना वो ज़्यादा बड़े होने चाहिए, ठीक है। ऐसे हमको 5 दीपक तैयार करना है। अब जैसे ही आपके 5 दीपक तैयार हो जाते हैं, अब क्या करना है आप लोगों को, इन 5 दीपकों को किसी भी एक प्लेट में, पूजन वाली थाली में, जो भी आपके पास हो, जहाँ पर ये आपके 5 दीपक बन जाए भैया आपको वहाँ पर जो है ये 5 दीपक बनाकर तैयार करके रख लेने, है ना। प्लेट में पहले से ही जो है आप लोग तैयार करके रख लो, है ना। 5 दीपक आपके यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर अभी सिर्फ हमारे दीपक तैयार हुए हैं, अभी हमने इनको पूर्ण रूप से तैयार नहीं किया है। तो 5 दीपक जो आपने बनाए इनके अंदर क्या क्या चीज़ रखाएगी वो भी सुन लो। देखो जो गोल बाती होती है ना वो इन 5 दीपकों के अंदर रखाएगी, मतलब कि भगवान शिव जी के लिए हमेशा गोल बाती का प्रयोग होता है। तो वही गोल बाती एक एक जो है इन 5 दीपकों के अंदर रखा जाएगी। गोल बाती भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है बाजार वाली, एक होती है हमारे घर वाली। तो उपाय अगर आपको अच्छे से फल चाहिए तो घर पे ही अपनी गोल बाती बनाना, थोड़ी सी रुई लेकर आना, रुई वैसे भी रखी होती है सभी के घर में, थोड़ी सी रुई लेकर अपने ही हाथों से जो है गोल बाती 5 बना लेना और एक एक जो है इन 5 दीपकों के अंदर रख देना, है ना।
अब दोस्तों बाज़ार की क्या हम नहीं रख सकते, बाज़ार की भी रख सकते हो, पर आप चाहो कोशिश करना कि इस उपाय के लिए आप अपने घर में ही गोल बत्तियाँ यहाँ पर बना लो, क्योंकि जो उपाय हम करते हैं उसमें अगर हमारा हाथ मतलब लग जाता है, विशेष हमारे हाथ लग जाते हैं, तो भाई भगवान हमारे उपाय का जो फल है वो हमें बहुत ही जल्दी और बहुत ही बड़ा करके देते हैं, है ना। तो भाई यहाँ पर आपको गोल बत्ती 5 दीपकों के अंदर एक एक रख लेनी है। उसके बाद में इसके अंदर चीज़ क्या डलेगी, मतलब कि ये दीपक किसी चीज़ से तो जलेंगे, तो हम आपको बता दें कि इसके अंदर आप लोग डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। हम आपको हमेशा बोलते हैं शुद्ध देसी गाय का घी, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि शुद्ध देसी गाय का घी ही इन 5 दीपकों के अंदर डलेगा, मतलब इस उपाय में उपयोग होगा। शुद्ध देसी गाय का घी बोलने का मतलब ये रहता है कि भाई आप जो है इन दीपकों के अंदर बाजार का घी ना मिला लो, मिलावटी घी ना मिला लो, या किसी और चीज़ का घी ना मिला लो, है ना। देखो कई सारे लोग भैंस का घी भी ले लेते हैं और कई सारे लोग जो है मतलब बाजार का घी भी ले लेते हैं जिनमें मिलावट होती है ना। तो यहाँ पर देखो भगवान की पूजन अर्चना के लिए, भगवान के उपायों के लिए, भगवान के अभिषेक के लिए आप हमेशा थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी हमेशा अपने घर में रखा करो, है ना। थोड़ी ढूंढने में ज़रूर आपको मेहनत लगेगी, पर इसका जो है फल भी हमें अच्छा ही मिलता है। पर अगर हम मिलावटी घी से जो है कोई भी उपाय प्रयोग करते हैं तो भाई उसका हमें फल उतना नहीं मिल पाता है। तो थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी हमेशा अपने घर में रखा करो, क्योंकि इस घी को रखने से घर में बरकत भी रहती है और साथ ही में हमें जो है यहाँ पर भगवान के आशीर्वाद की प्राप्ति भी होती है ना। तो भाई यहाँ पर आप लोगों को क्या हो गए हैं, ये 5 दीपक बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं। आपने गोलबाती रख ली, आपने घी डाल लिया, सिर्फ और सिर्फ 5 दीपक तैयार करने हैं, है ना। अब दोस्तों शाम का समय जैसे ही होता है, जिस समय आप लोग ये उपाय करने वाले हो 6 से 7 के बीच में या 7 बजे से 8 बजे के बीच में, तो भाई उस समय आप लोग जो है इन 5 दीपकों को तैयार करके अपने घर से मतलब तैयार करके निकलना, ठीक है। तैयारी करने से पहले ये बात भी सुन लेना कि भाई इन 5 दीपकों को आप जहाँ जहाँ पर भी रखने वाले हो उस जगह पर पहले आप या तो कुछ चावल के दाने रख लेना या तो कुछ फूल की पंखुड़ियाँ रख लेना। सीधा ज़मीन पर दीपक मत रखना, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। तो थोड़े से चावल अपने साथ में रख लेना या तो थोड़े से फूल की पंखुड़ियाँ। जहाँ जहाँ आपको ये दीपक रखने के लिए बता रहे हैं वहाँ वहाँ पहले थोड़ा सा चावल के दाने या तो फूल की पंखुड़ियाँ रखना, उसके बाद फिर उसके ऊपर ये जो है दीपक रखना, है ना। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद दूसरी चीज़ है अपनी माचिस। देखो इस उपाय को करने के लिए जा रहे हो तो इन दीपकों को आपको घर से जलाकर बिल्कुल भी नहीं लेकर जाना है। जहाँ पर इन दीपकों को लगाना है वहीं पर जाकर जलाना है। तो अब ऐसा ना हो कि भाई आप माचिस ले जाना भूल जाएं और वहाँ पर किसी से माचिस ले लें। भाई अगर आपने इस उपाय को करने में किसी की माचिस ले ली दीपक को जलाने में, तो आप ये समझना कि आपने जो उपाय किया है इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा जिससे आपने माचिस ली है। ये बात पंडित जी ने खुद कही है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं ना। तो भाई अपनी माचिस ही अपने घर से लेकर जाना भूलना बिल्कुल भी मत, क्योंकि आपके उपाय का फल अगर आपको पूर्ण चाहिए तो भाई अपनी माचिस अपने घर के से ही लेकर जाना। हम आपको इसलिए उपाय में अच्छे से यहाँ पर बताते हैं। तो भाई अपनी माचिस रख कर निकलना। अब देखिए 5 दीपक हमने तैयार किए, तो 5 अलग अलग जगह पर ये 5 दीपक रखेंगे, मतलब एक एक दीपक 5 अलग अलग जगहों पर रखाएगा, है ना। तो अपने घर से निकलिएगा आप शाम के समय प्रदोष काल में, और सबसे पहले इन 5 दीपकों में से जो पहला दीपक लगेगा वो लगेगा भगवान शिव जी के मंदिर में। तो सबसे पहले आपको जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जो भी आपके घर के आसपास शिव जी का मंदिर हो, शिवालय हो, जहाँ पर शिवलिंग रह जाए तो वहाँ पर जाना। वहाँ पर जाकर भगवान के दर्शन करना, उनको धूप देना, उनसे प्रार्थना करना। अब आप लोग क्या करना कि आपने जो प्लेट पूजन की थाली वाली लाई हो जिसमें आप लोग जो है 5 दीपक रखी हुई हो, उन्हीं 5 दीपकों में से कोई भी एक दीपक अपनी माचिस से जला लेना, ठीक है। जहाँ जहाँ पर दीपक लगाना है वहीं पर जाकर जो है अपने एक एक दीपक को जलाते जाना है। तो पहले दीपक अपना जला लेना जो आप शिवलिंग के पास में रखने वाले हो। पहले दीपक जलाने के बाद आप शिवलिंग के पास में रख देना, शिव जी के पास में रख देना। भगवान की आरती उतार कर भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। बस ध्यान इस बात का रखना जो दीपक आप शिवलिंग के पास में रखोगे उस दीपक को थोड़ी दूरी बनाकर रखना, भगवान को आँच ना लगे आपके उस जलाए हुए दीपक से, है ना। क्योंकि हम उपाय कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, है ना, भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए। तो आप आँच ना लगने दें, इसलिए थोड़ी दूरी बनाकर ही जो है पहले दीपक को रखें। जैसे ही पहला दीपक लग जाता है भाई अपनी मनोकामना ज़रूर बोल देना। जिस मनोकामना के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी दुख और परेशानी के लिए ये वाला उपाय कर रहे हो, अपनी वह मनोकामना दुख और समस्या ज़रूर बोल देना। कोई भी एक मनोकामना के लिए आप ये उपाय करना, कोई भी एक ही मनोकामना बोलना, ठीक है। मनोकामना बोलकर भगवान को धो देकर भगवान से आशीर्वाद लेकर आप वहाँ से निकल जाना, ठीक है, अपनी प्लेट को उठाकर। तो यहाँ पर आपने पहला दीपक भगवान शिव जी के मंदिर में लगा लिया। अब जो दूसरा दीपक आप लोग लगाने के लिए जाओगे ना, वो जाओगे बेलपत्र के पेड़ के नीचे, उस शिव मंदिर के पास में या आपके घर के पास में जहाँ पर भी बेलपत्री का पेड़ हो, बेलपत्री का पौधा ना हो, बेलपत्री का बड़ा पेड़ हो, तो भाई उस बड़े पेड़ के नीचे आप लोगों को जाना है और दूसरे नंबर का दीपक पहले वहाँ पर जाकर बैठ जाना है। दूसरे नंबर का दीपक जलाना है, दीपक जलाकर अपनी प्लेट में ही रखकर जलाना है। फिर जैसे ही दीपक जला लो फिर दीपक को उठाना है। उस दीपक से आप चाहो तो आरती उतार सकते हो भगवान शिव जी, माता पार्वती जी और माता लक्ष्मी जी का नाम लेकर। अगर आप इस उपाय को 5 दीपक वाले उपाय को विशेष रूप से धन प्राप्ति के लिए, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कर रहे हो, तो माता लक्ष्मी जी का नाम
बेलपत्री के पेड़ के नीचे ज़रूर लेना और ये दूसरे दीपक को मतलब वहाँ पर रख देना भगवान शिव जी, माता पार्वती जी और माता लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए। दूसरे दीपक जैसे ही रख दो, भगवान से प्रार्थना करके धूप देकर वहाँ से उठ जाना, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने 2 दीपक रख लिए हैं, है ना। अब 2 दीपक के बाद जो तीसरा दीपक होगा, अब ये तीसरे दीपक को रखने के लिए आप लोग कहाँ पर जाओगे, उस बेलपत्री के पेड़ के पास में या आपके घर के पास में जो भी पीपल का पेड़ हो, कोई किस चीज़ का पेड़ हो, पीपल का पेड़, बड़ा वाला पीपल का पेड़ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचना, वहाँ पर भी बैठकर अपने तीसरे नंबर का दीपक जलाना, दीपक जलाकर जो है उसी पीपल के पेड़ के नीचे रख देना। पीपल के पेड़ के नीचे रखकर उस दीपक को आप भगवान से प्रार्थना करना, निवेदन करना, ठीक है। यहाँ पर आपके तीसरा दीपक भी जल चुका है। अब वहाँ से उठना, अपने चौथे दीपक को जलाने के लिए आप लोग कहाँ पर जाओगे, उस पीपल के पेड़ के पास में जो भी मतलब आंवले का पेड़ हो, किसका पेड़ हो, आंवले का पेड़ हो, या आपके घर के आसपास जो भी आंवले का पेड़ हो वहाँ पर जाना। वो भी आंवले का पेड़ बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, है ना। उस आंवले के पेड़ के नीचे जाना, बैठना, अपने चौथे नंबर का दीपक जलाना। दीपक जलाने के बाद आप चाहो तो आरती उतार कर जो है उस आंवले के पेड़ के नीचे रख देना, भगवान से प्रार्थना करना, निवेदन करना, धूप देना और वहाँ से उठ जाना। यहाँ पर आपके कुल मिलाकर 4 दीपक जल चुके हैं। अब बचा है 5वां और आखिरी दीपक। इस 5वें और आखिरी दीपक को लेकर सीधा आपको आना है अपने घर के मुख्य द्वार पर, मतलब कहाँ पर, मेन चौखट पर, मेन द्वार पर, है ना। वहाँ पर जैसे ही आते हो तो भाई मेन गेट पर आकर आप लोगों को रुक जाना है, अंदर प्रवेश नहीं करना है, बाहर के बाहर ही जो है आप लोगों को रुक जाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर, मेन गेट पर आकर। जैसे ही रुकते हो तो भाई बाहर से खड़े होकर देखना अपने घर की तरफ मेन गेट पर कि भाई आपका सीधा हाथ कौन सा पड़ रहा है, ठीक है। उस सीधे हाथ की चौखट पर क्या करना है आप लोगों को, ये 5वें नंबर का दीपक बैठकर वहाँ पर जला देना है। 5वें नंबर का जो आप दीपक अपने घर के मुख्य द्वार के राइट हैंड साइड पर या सीधे हाथ पर जलाओगे, इस दीपक को जलाते समय भी आपको अपनी वह मनोकामना बोलनी है जिसके लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो। विशेष रूप से आपको अपनी मनोकामना पहले दीपक को जलाते समय बोलनी है और 5वें दीपक को जलाते समय बोलनी है। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। जो लोग मल्टीज़ में रहते हैं या किराए के घर में रहते हैं, भाई उनका किराए के घर का वो आखिरी डेट उनका वो मुख्य द्वार होगा। जो लोग किराए के घर में या मल्टीज़ में रहते हैं, भाई उनके किराए के घर का या मल्टीज़ का जो आखिरी गेट होगा उनका वो मुख्य द्वार होगा, ठीक है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और बाहर से खड़े होकर राइट हैंड देखकर उस राइट हैंड साइड पर अपना 5वां और आखिरी नंबर का दीपक जला देना है। हमने जिस तरीके से आपको लाइन से दीपक जलाने के लिए बताएं, आपको वैसे ही जलाना है, इधर उधर करके नहीं जलाना है। ऐसा ना करें कि पहले आपने अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दिया और फिर इधर उधर करके लगा दिया, नहीं। पहले भगवान शिव जी के मंदिर में लगेगा, फिर बेलपत्री के नीचे, फिर पीपल के नीचे, फिर जो है आपको मतलब आंवले के नीचे, फिर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर, ठीक है। इन 5 जगहों पर आप दीपक जरूर लगाइए और 5 आटे के दीपक वाला उपाय आप जरूर करके देखिए। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर पूर्ण होगी। बाकी दोस्तों इस उपाय करने में अगर कोई दिक्कत, समस्या या परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।